फर्ज ये है कि ये भी छुपा, ठीक है, ये सब छुपा रहेगा। जैसे ही जब वो दम निकले वैसे ही जो है वो क्या करना है, चल ठीक है। देखिए ये वो मुस्तहब है कि जब इंतज़ार का आलम हो, इंतज़ार यानी क्या मतलब जापानी आलम, ठीक है, तो मैयत को रूबा किबला करती है। रूबा किबला का मतलब क्या है, यानी पैर किबला की तरफ, कि आदमी सो के उठे तो उसको किबला रहो चेहरा। अच्छा हम लोग क्या चलता है, हम लोग क्या चलता है कि सोते रहो देखो किबला रुख ना सोना, पैर किबले की तरफ ना हो। शरीयत कहती है जब सो तो पैर किबले की तरफ रखो सो। आगे अगर रात में मर गए तो तुमको किबले की तरफ करने की जहमत ना हो, खुद ही सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, ठीक है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए सोने के लिए जो है वो किबला रुखी सो, ऐसे कि किबला की तरफ पैर। खैर नहीं है कोई, नहीं है तो क्या करेगा, फौरन जो है वो किबला रुख करेगा। किबला रुख का मतलब यही जैसे है। अब उसके बाद क्या करना है, मरने वाले की मर गया तो ये आँख बंद कर देना है, मुंह खुला रह जाता है, एक रुमाल जो है वो करके जो मिला के, ठीक है, तो मुंह खुला ना रह जाए, टुड्डी के पास से लेके ऐसे एक रुमाल एक चीज़ बांध देना है ताकि मुंह बंद हो, चेहरा छुपा देना। रात में किसी का इंतकाल हुआ, पैर तो छुप ही जाएगा, चेहरे की बात नहीं, वो अंगूठा को भी देखते हैं लोग। अंगूठा भी, अंगूठा दोनों मिला दिया आप, दोनों मिला के, हाँ, पैर तो ताकि जो है वो फैल ना जाए, ठीक है। रात में किसी का इंतकाल हो जाए, गुस्ल सुबह में देना है या रात में देना है, तो मुस्तहब है कि जहाँ पर मैयत है वहाँ पर चिराग जला दिया। चिराग जलाने का मतलब क्या है, मोमबत्ती की इतनी लाइट जल रही, मोमबत्ती जलाते हैं। चिराग जलाने का मतलब है कि रोशनी है, ठीक है ना। पुराने जमाने में रोशनी कैसे होती थी, मोमबत्ती से शमा से थे, इतनी कड़े रोशनी जल रही है, मोमबत्ती जला के मोमबत्ती नहीं है, रोशनी में। चिराग का मतलब क्या है, रोशनी रहे। और ये सारी चीज़ें जो मुस्तहबात है, खुशबू है, ये वो, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब इसमें वाजिब किसके ऊपर है, गुस्ल कफन, अब तिलावत करता रहे, वो सब तो जो है वो हम दीगर बात नहीं बता रहे हैं, जो मैयत रिश्तेदार है वो अपना सब कुछ जो है वो करते रहेंगे, सब अपनी जगह। जो जिम्मेदारी है मैयत की वो है वली मैयत पर। वली मैयत कौन है, बेटा मर जाए तो बाप है, बाप मर जाए तो सबसे बड़ा बेटा है, और ज़ौजा मर जाए तो शौहर है, ये वली। बाप ना हो तो दादा, और जितना बढ़ जाए। अगर वली मैयत ना हो किसी का, किसी को वली ना अकेला है तो फिर मोमिनीन है, तो वली मैयत से या तो वली मैयत खुद करे, लोग रहे साथ में, तो बेहतर है कि ना करने दिया जाए। तो हम मुसलसल कह रहे हैं कि बेटी को ना करने दिया जाए या बाप को ना करने दिया जाए, ठीक है। तो वली मैयत से इजाज़त लेनी है, एक कुल्ली इजाज़त लेनी कि हर कदम पर इजाज़त की जरूरत है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि कपड़ा ये पहने हुए ब्लेड से काट देना है। ब्लेड से कब काट सकते हैं आप, कैंची से ब्लेड से कब काट सकते हैं, जब वली इजाज़त दे कि इसको काटिए, इस कपड़े को बर्बाद कर दीजिए। वरना अगर कोई इजाज़त नहीं देता है तो आपको नीचे से उतारना होगा कपड़ा। बहुत खूब, समझ आ रहा, सुभान अल्लाह, क्या करना होगा, कपड़े को उतारना होगा नीचे से, ठीक है, समझ आ रहा। तो मैयत ने इजाज़त दे दी, आपको फर्ज है कि उसने इजाज़त दे दी कि आप इसको। अब यहाँ मसला
देखिए बड़ा अलमिया है मौत, अल्लाह सबको महफूज रखे जागने की आलम से। इंसान को जब मौत आती है तो कुव्वत मासिका यानी रोकने वाली जो कुव्वत है वो सबसे पहले जवाब देती है। तो 99.9% जो है वो मैयत का पेशाब निकल जाता है। 80% को पखाना भी निकल जाता है। यानी मैयत तो मरने से ही नजीस है और ये गलाजत भी उसके साथ, ठीक है। जिस तरीके से इन मर्द हो चाहे औरत हो, बीवी के अलावा किसी को किसी की बीवी शौहर के अलावा किसी को किसी की शर्मगाह देखना हराम है। तो शर्मगाह जैसे देखना हराम है वैसे शर्मगाह छूना भी हराम है, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरी है आपको क्या, दस्ताना, ठीक है। तो दस्ताना ऐसा मुस्तहकम हो कि जिससे जो है वो आप आसानी जो है वो हाथ डाल के जो है वो उसकी गलाजत वगैरह पाक कर सकें, साफ कर सकें और आपके हाथ में भी गलाजत का असर ना हो। तो उसके लिए ये हाथ का बना हुआ दस्ताना काफ़ी नहीं होगा। जो बाजार में दस्ताने मिलते हैं उसको जो वो यूज़ करना चाहिए ताकि उससे हो। मैयत ने आपको जो है वो इजाज़त दे दी, वो टुकड़ा कहाँ है जो शर्मगाह पर रखा जाएगा। मैयत ने के वली ने आपको इजाज़त दे दी कपड़ा फाड़ दीजिए। अब हमने फाड़ना शुरू किया, ठीक है, फाड़ के ऐसे किया, अब ऐसे लाए, अब ऐसे। कम से कम एक इंसान को गुस्ल देने में 3 आदमी की ज़रूरत है, ये आप समझ। अकेला कोई गुस्ल नहीं दे सकता, 3 आदमी को गुस्ल देने की ज़रूरत है। तो मैं एक देने वाला और 2 मदद करने वाले, 4 हो जाए तो और अच्छी बात। ये अब आहिस्ते आहिस्ते आप क्या कर रहे हैं, घर के कौन कौन फर्द होंगे नहीं हम बता देंगे कौन हो कौन नहीं हो, हमें बस। अब आप इधर लाइए। अब ये जो दूसरे 2 लोग हैं वो क्या करेंगे, ये 2 आदमी आते पकड़े, एक आदमी क्या करेगा, हटाइए हटाइए, ठीक है, पूरा हटा दीजिए इसको, ठीक है। मैयत का दाहिना हिस्सा इधर ही इधर है, दाहिना यही हुआ ना, राइट यही हुआ, ठीक है, हो गई बात। ये हो गया ऐसे, ये इतनी की जरूरत है यहाँ आ जाए, ठीक है। फर्ज है कि आपने दस्ताना पहना। जो भी मरता है आम तौर पर जो है वो क्या नाम है कि इस वक्त जो है वो है ही है कि उसको सुई पड़ी है फला ये वो तुम्हें जो कुछ भी है, जो कुछ भी सब उतार देना है, जो कुछ भी है हाँ सब उतार देना है। और ये जो आप ये सब जो चस्प और ये टेप वगैरह लगा है ये वो तुम्हें सबको निकालना है। तो अब जब निकालना है तो मैयत को गुस्ल देने से पहले उसको साफ करना है कि कोई उसके बदन में माने रुकावट न रहे गुस्ल के वक्त। तो अब गंदगी भी है उसको भी साफ करना है। तो अब जो है वो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या नाम है कि साबुन भी इस्तेमाल करें और बेसन भी इस्तेमाल करें और उसके बाद पूछें कि कौन पहले इस्तेमाल होगा, पहले साबुन के पहले बेसन। ये सब मेयार क्या है, इसको साफ करना और गुस्ल के लिए कि कहीं पर रुकावट ना हो, कहीं पर कोई चिकनाहट ना हो, ठीक है। बेसन अगर सिर्फ बेसन से हो जाता है तो सिर्फ बेसन, सिर्फ साबुन से हो जाता है साबुन से, साबुन एक बार में हो जाता है साफ तो एक बार में, 5 बार में होता है साफ 5 बार में। बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे समझ रहे बात को। बेसन और साबुन की कोई शर्त नहीं है कि बेसन भी हो साबुन भी हो और फिर कुछ बेसन पहले कि साबुन पहले, तो ऐसा कुछ भी बेसन पहले और साबुन पहले नहीं, कुछ नहीं से मेयार है। क्या है मेयार, इसको साफ, ठीक है। अब जो है वो हमने फर्ज ये कर लिया दस्ताना है, ठीक है। जो भी खड़ा रहेगा वो जो काम कर रहा है मैयत का वो कोशिश करेगा दाहिनी तरफ। जो लोग मददगार हैं
अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पुराने ज़माने में पानी का उतना स्टॉक नहीं था, अब माशाल्लाह से जो है वो टंकी रहती है, तो वो टंकी आबिदपुर से ज़्यादा है, ठीक है, आबिदपुर से ज़्यादा रहती है टंकी, तो पानी मुत्तसिल रहेगा तो आसानी रहेगी, शुभ को शुभात कम रहेगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पहले इसको जो भी चीज़ें हैं इसमें यहाँ से साफ किया, यहाँ से धोया, ये धोया, फिर ऐसे हाथ ले जाके जिसमें दस्ताना लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके पूरा जो है वो आपने वहाँ तक क्या किया, पानी पहले डालेंगे सब जगह, पानी के बाद साबुन या जो चीज़ भी है, दोनों चीज़ या एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको इसको साफ़ सुथरा करना है ताकि गुस्ल करने में कोई रुकावट ना हो। फ़र्ज ये हो गया, ये सब जो है वो हो गया, पानी डाल दिया, ये सब साफ हो गया, ये हाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है, गुस्ल लेते वक्त नाक में, कान में और रुई डाल देना है ताकि जो है वो खून वगैरह जो है वो अगर निकलने वाला हो कुछ, पहले तो अगर निकल रहा है तो उसको साफ करना है, और जब सब साफ उफ कर लिया तो अब डाल देना है। क्यों डाल देना है, ताकि खून वगैरह जो है वो निकले तो उसी में रहे, किसी भी तरीके से जो है वो उसका खून वगैरह ना निकले। कोई भैया कैसी है तो उसके मसाइल पूछने के नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो, अब ये जो है वो तैयार हो गई भैया ना आपकी गुस्ल, ठीक है, जला दिया, नहला दिया, जो भी सफाई थी कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से सफाई कर दी, ठीक है। अब इसको गुस्ल देने में जो मसला है वो ये कि मटकी जो आती है, का जो आता है, घड़ा जो आता है मिट्टी का, उसमें जो है वो तीनों पानी रखे जाते हैं, एक दो पानी रखा जाता है, उसमें जो एक मुश्किल है, उस मुश्किल को हल करने के लिए यकीन करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर प्लास्टिक या दीगर बाल्टी में वो क्या है, जो खड़ा अपना है, अगर आपको यकीन है मुसलमान ने बनाया तो कोई बात नहीं, अगर आपको यकीन नहीं तो मुसलमान है, अगर आपको यकीन है कि मुसलमान ने बनाया, मतलब लखनऊ में है, ठीक है, तो आप तुम्हारा हमारा जो है क्या है जो बनाने वाले, कोई मुश्किल नहीं। अगर नहीं है तो वो कामिलन नजिस है, उससे पानी पड़ेगा तो और नजिस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, उसको इतना पानी देना है कि उसकी जो सनसनाहट है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि उसके अंदर का जो वो है असरात है वो सब जो है वो ख़त्म हो गए हैं। 2 बार पानी में रखने से नहीं होगा, तो ऐसे करके धो लिया हो, यकीन करना ये ऐसा। अगर यकीन कर लेते हैं आप कि हो गया, अब यकीन आपका यकीन नहीं माना जाएगा कि आपके आदमी है वो क्या नाम है जो मर गया है, तो आपने कहा हमको तो यकीन हो गया भाई, इसको कहते हैं यकीन शख्सी। यकीन शख्सी मेयार नहीं होता इसमें यकीन नौई मेयार होता। आम तरीके से इसको पानी के नीचे रखा जाएगा तो ये कितनी देर में इसकी सनसनाहट ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसका एक आसान तरीका है, इससे हट एक मसला है शरीयत, टंकी है जो कुर समझते हैं ना, कुर जिसमें 350 किलो कम से कम पानी हो, 350 लीटर 350 किलो पानी हो, जो कुर की मकदार है मिला दिया, ठीक है, 3 बालिश गहरा, 3 बालिश चौड़ा और 3 बालिश लंबाई, जिसको कहते हैं कुर, ठीक है, 3 दर 3 दर 3, ठीक है, या 3.5 दर 3.5 दर ऐसे, ठीक है, या 27 जो 350 एकदम फुल कुर है, उसमें से कुत्ते ने पानी पी लिया और वो 350 किलो जो कुर की मकदार है उससे पानी कम हो गया। ये पानी कहाँ की नजीस है, ये पानी कहाँ की नजीस है, नजीस क्योंकि कुर से कम हो गया, जैसे ही कुर से कम हुआ वैसे ही 350 लीटर पानी है, कुत्ता है उसने पेशाब कर दिया, अभी पानी पागल की नजीस
जी बोलिए। ठीक है, फर्ज है कि कुछ नहीं बनता है। बाकी कुत्ते ने पेशाब कर दिया, बाकी क्यों? इसलिए इतना रंग को मजा अगर बदल जाए तो लाखों लाख किलो भी होगा तभी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मसला क्यों बयान किया हमने? सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो टंकी है, ये जो ऐसी चीज़ है जो कुर्ज है 700 किलो है, 800 किलो है, आप सारी मट्टी उसी के अंदर डाल दीजिए। आधा घंटा उसमें रहेगी वो, तो न वो पानी को कोई मुश्किल करेगी, ना पानी कुछ से कम होगा, कुछ नहीं होगा, पानी भी पाकीज़ा रहेगा, ये भी पाक हो जाएगा। ठीक है, ये अपने अलग से मसला बताते हैं, समझ में आ गया? ये अपने अलग से मसला होगा, वरना जो है वो आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये पाक हो गया। फर्ज कर लिया आपने कि पाक हो गया, और नहीं फर्ज किया कि पाक हुआ, तो अब जो है वो आपको क्या करना है? बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी में इसमें देखिए, अब 3 गुस्ल है। कितना है? पहला पैर के पानी, आप इस सीधे कहते हैं, आप जो है वो आप इस सीधे फारसी अरबी ना कीजिए। पैर का पानी, पैर का पानी, पैर की पत्ती कितनी डाली है? न कितनी डाली जाए कि कोई कहे नहीं तो पानी है खाली होगा, पानी है खाली, पैर तो कहाँ है इसमें कोई दूर नहीं। ना इतना डाल दिया जाए काली तो खाली पैर ही पैर का पानी, इतना भी ना हो कम कि कोई कहे नहीं कि इसमें तो पैर का कोई अंसुर ही नहीं है, और इतना भी ना ज्यादा हो जाए पानी में पैर डाल दी जाए या पैर का पानी पत्ता कि वो अपनी खालिसियत वो छोड़ के आगे मुजाफ हो जाए। बस बीच का रहना है कि कहाँ भी जाए कि इसमें पैर का पत्ता डाला गया है, झाग आ गई है पैर की, और मुजाफ भी नहीं। दूसरा है क्या? काफूर का पानी। ठीक है, काफूर का पानी किसी तरीके से ना इतना कम हो ना इतना ज्यादा, तो कोई कहे नहीं कि कोई नहीं इसमें तो काफूर है नहीं, और ना इतना ज्यादा तो कह दे कि ये तो पानी नहीं है तो काफूर का शरबत हो गया, नहीं, बीच का होना चाहिए, इतना डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जो गुस्ल देने वाला है दूसरे गुस्ल साथ, ठीक है, गुस्ल एकदम कानून जान लीजिए, जैसे गुस्ल जनाबत होता है, जैसे जिंदा गुस्ल करता है वैसे ही मुर्दे का गुस्ल, कोई फर्क नहीं, बस ये जिंदा खुद से करता है, मुर्दे को आपको कराना है। जो गुस्ल देने वाला है वो मस्जिद के दाहिने तरफ रहेगा, यानी उसके, और गुस्ल कभी बीच में ना रहे। बाद लोग जो है वो यहाँ से खड़े रहते हैं, मस्जिद के इस जिस्म को ऐसे लेके कोई ना गुस्ल, देखो उसका पैर जो है वो आपकी रान के बीच में आ जाए, आपके बीच में आ जाए, ऐसे कभी ना गुस्ल। जब भी वो दाहिने बाएं हो, आप यहीं से जो है वो आके उसको, और अगर उधर जाना है तो या उधर से मुड़ के जाइएगा, ऐसे नहीं कि यहीं पर जो है वो खड़े हो गए, अब यहीं से दूसरा, ऐसा नहीं, ये मकरूह है। ठीक है, अब हमने शुरू किया, क्या शुरू किया? गुस्ल देना। गुस्ल देते हैं इस मय्यत को पैर के पानी से, वाजिब और बदन, ये चिल्लाने का बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, बात तो कहते हैं नमाज पढ़ते हैं इस मस्जिद पर जमात से, बात बोलने की जरूरत नहीं है। सामने आप खड़े काहे के लिए खड़े हैं? रोजा रखने के लिए खड़े हैं या काहे के लिए खड़े हैं, या पानी पीने के लिए खड़े हैं? किसी को आज तक आपने देखा है कि उसको प्यास लगे कि मैं पानी पी रहा हूँ ताकि मेरी प्यास बुझे, ताकि हमसे कैसे? हर आदमी का कॉमन सेंस है कि हम पढ़ रहे हैं कि नमाज जनाजा हमको पढ़ना नहीं है तो मौलाना साहब की इख्तिदा में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हाजिर रहना चाहिए। ये नहीं कि तो मुझे क्या कर रहे हो, तो वो अपनी दुनिया में मस्त है, मतलब मायले में हाजिर। नियत का मतलब बोलना नहीं है, नियत का मतलब हुजूर ज़हन है जो काम कर रहे हैं उसके लिए, तो उसकी तरफ आपकी हरकत बोल दीजिएगा तो अजाब नाज़िल नहीं होगा। हाँ, बोल दीजिएगा तो अजाब नहीं नाज़िल होगा कि आपने क्यों बोला, आपको मर दिया जाएगा।
और न बोलिएगा तो आपके ऊपर अजाब नहीं नाजिल होगा। ऐसा नहीं कि आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई या किसी की नमाज जनाजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज दे रहा है वो सोच, तो हम इस मस्जिद को दे रहे हैं बाजी कहाँ से शुरू करना है? स्वर से शुरू करना। सबसे पहले वो कहाँ से शुरू होता है? आपने यहाँ से दिया बात, अब यहाँ पे जो आपका मददगार है ऐसे उठाएगा, आओ तो खड़े करो, मदद करो। लेकिन आदमी कैसे करेगा? अब इतना नहीं है, इतना ही थोड़ा सा इतना ध्यान का बहुत हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते करना है। जो बहुत टूटा हुआ बदल होता है, ताकीद है। अच्छा ये भी ख्याल रहे कि सर्दी से सर्दी हो, बिल्कुल टेम्परेचर माइनस हो, लेकिन मैया तो कभी गर्म पानी से गुस्ल नहीं देता, मैया तो ठंडे ही पानी बहुत आहिस्ते आहिस्ते से सारे बाल को यहाँ से यहाँ तक हिलाना भी नहीं। बस ताकि पानी पहुँच जाए। एक आदमी डाल रहा है, ठीक है, एक आदमी से सारा दिन ऐसे ऐसे वो करने वाला कर, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ पानी ऐसे डाल रहा है। अच्छा अब जो आप ये कर रहे हैं, देखिए ये जो आप कर रहे हैं, पानी लिए उधर आगे बैठ का पानी फिर आगे लिए हुए हैं, मटकी है किसी की, अगर आप किसी मटकी लिए हुए हैं तो ये आबे क्या है? कलील है, कम पानी है। ये ज़रा सा गुस्ल देते देते जो है वो डब्बू या कोई चीज़ है ये सट गया इसमें, और फिर आपने उसमें डाला तो ये पानी जाएगा तो नजीस हो जाएगा। अरे नहीं, ये तो पानी नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो जो एहतियात तरीका है वो क्या है? जो नल चल रहा है, जो मखजल में जो उस टंकी में पानी है या पानी आ रहा है, उससे पाइप लाइन बना, पाइप को जब आप जो है वो उस घड़े में या उस बाल्टी में डाल देंगे तो अब ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा? कसीर हो जाएगा, पूर्व का पानी हो जाएगा। तो अब जब पूर्व का पानी हो जाएगा तो इससे वो पानी सड़ जाएगा तो नजीस नहीं होगा, ठीक है, वो साथ चलता रहेगा। और वो जो 3 बार का है, 3 बार उसका है, अच्छी बात है कि 3 बार इसको जो, लेकिन अब जो वो कसीर पानी है तो आप मुसलसल भी जो है वो डालते रहेंगे, अभी वो 3 बार वाला मसला हल हो जाएगा। जरूर नहीं एक बार कर लिया फिर दूसरी बार करें अब फिर तीसरी बार करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अब ये चल रहा है, असल मसला कि वहाँ तक पहुँच जाए तो वो हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है यानी कि पाइप से डायरेक्ट हम कर सकते हैं? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, बाल्टी में जिसमें घड़े में जिसमें पैर का पानी है उसमें अगर एक आदमी जो है वो जो पानी डाल रहा है घड़े का, वो जो है वो उसमें पाइप भी है, या बाल्टी में जो आदमी डाल रहा है उसमें पाइप भी है ना, क्या ये वही मुश्किल है जो हम बता रहे हैं। मतलब आधा बढ़ाओगे फिर आप लगे लाइए, इस बीच में अगर सड़ गया तो वो फिर वो नजीस हो गया। तो अब आपको जो ये आपने जो डब्बू लगाया हुआ, आपने मग लगाया हुआ है, उसमें से निकाल रहे हैं, तो आप जो निकाल रहे हैं जैसे ही ज़रा सा आपसे टच हुआ तो ये नजीस हुआ, नजीस हुआ तो आपके पानी के अंदर गया, कम पानी था वो पानी नजीस हो गया। मशहद कभी पानी नहीं हो रही, नजीस तो मैयत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप कसीर पानी से, भरपूर पानी से मुत्तसिल किए रहिए, ताकि जो है वो आपकी मैयत जो है वो सारे मसाइल जो है उससे समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ तक आपने कर दिया, यहाँ भी जो है वो सब जगह पहुँचा दिया ये कर। अब ना तो यहाँ पर जैसे ये हाथ है मैयत का मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो उसके दोनों उंगलियों के दरमियान आहिस्ते आहिस्ते यहाँ भी पानी, अब यहाँ तक तो पानी पहुँच गया, अब क्या किया जाए? फिर पीछे पहुँचाना है तो क्या करेगा? इस तरफ ऐसा करेगा, आहिस्ते एक सहारा देगा और दूसरा आदमी पानी डालेगा, ये ऐसे 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 करके ये यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, हो गया। दाहिना हिस्सा जो करना है, दाहिना हिस्सा जो करना है उसमें थोड़ा सा बाएं हिस्सा भी ले लेंगे, जब दाहिनी तरफ किया जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा है, ठीक है ना, और इस तरीके से शब्द कहा था वो पहुँचाया जब। अब जो है वो क्या नाम है कि दाहिने तरफ का हिस्सा खत्म होगा, किसका? आगे पैर का। अब क्या करना है? हम मिसाल के तौर पर हम इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए,
इधर भी ऐसे ही किया गर्दन से, ऐसे ऐसे पहले पानी डाला जा रहा है, बैल का पानी, और इस तरीके से करके ऐसे करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है ना। ऐसे पहुँच, आप क्या करना है, फिर ऐसे कर दिया, कीजिए ऐसे करके आहिस्ते आहिस्ते यहाँ 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 ऐसे करके पहुँचा दिया, ठीक है। ये बैल का पानी हो गया। अब मैंने इसी तरीके से क्या करना है, काफूर का पानी, दूसरा घड़ा या दूसरी बाल्टी जो है, मैंने जैसे ये बताया वैसे ही क्या करना है, काफूर का पानी जो रखा हुआ है, हो गया, 2 बार हो गया। तीसरी बार खालिश पानी, तो खालिश पानी में आप घड़े की जरूरत है, बाल्टी की जरूरत है, आप पाइप यही में है, उसी पाइप से आपने जो है वो, और सब जगह वो सर पहले होता है, वो पूरा जैसे वो आपने हो गया, उस तीनों हो गया ना, उस नहीं कोई मुश्किल नहीं, हो गया उस। अब जो है वो ये पाचा रखा हुआ है, वो जो गुस्ल के बाद वाला पानी कपड़ा था वो कहाँ है, 2 आदमी। अब बेहतर है जो लोग गुस्ल में शरीक थे वो हट जाए और नई ताकत आए और ये काम आप शुरू करें। अगर कोई नहीं है बेचारा अकेला है मजलूम है, तो यही पहले अपने दोनों हाथ धो लेंगे, ठीक है, यहाँ से कोने से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से पहले अपने दोनों हाथ धो लेगा, उसके बाद जो क्या करेगा, तब ये दबा। बेहतर ये है कि दूसरे लोग आए उसको हटा दे, जाओ तुम मुस्लिम मसमैयत करो, फला करो। अलबत्ता जो तरीका हमने बताया ग्लव्स वाला, दस्ताने वाला, वो वाला दस्ताना, ठीक है, और ये जो इस बात हम ताकीद कर रहे हैं कि पीपी किट पहन के करें लोग, इसलिए तो कोरोना से देखो इससे नहीं होगा कुछ। जो 7-3-4 लोग खड़े हुए हैं इनमें से किसी को अगर होगा तो उनसे तो पीपी किट पहने रहे, तो पीपी किट पहने रहे तो ये अतराफ कभी किसी को अगर होगा तो नहीं फैलेगा, ठीक है, तो नहीं फैलेगा। तो अब अगर पीपी किट पहने हुए हैं, दस्ताना लगाए हुए हैं, तो फिर किसी के ऊपर जो गुस्ले में मैया वाजिब नहीं है। क्यों नहीं वाजिब है, इसलिए कि शर्त क्या है, ये चमड़ा नहीं सकता वो जिस्म से मसो, जब ये मसी नहीं हो रहा है जिस्म से तो मस्जिद से पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो फर्क ये है कि जो है वो यही है, इन लोगों के ऊपर गुस्ले में मैयत नहीं वाजिब। अब 2 आदमी ने ऐसे पकड़ा, अब क्या करना है, तीसरे आदमी 2 आदमी ने ऐसे पकड़ा, ये आहिस्ते आहिस्ते इसको खींच के अब ये ऐसे हो गई, ठीक है। अब हो गई, अब क्या होगा, इधर से अब इसको हटा दीजिए। फर्ज ये है कि ये कुछ हो गया इनका, इनको हटा दीजिए, ये पकड़िए, अब ले आइए कफन। सर के नीचे ईंटा और कोई चीज देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ईंटा इनकी मजबूरी की वजह से इसका मत कंफर्म हो रही है। नहीं ठीक है, दूसरे लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछना, जितना क्वेश्चन पूछा जाए कोई मुश्किल नहीं, अपने लिए नहीं पूछा जा रहा है, हम लोग जान रहे हैं जो दूसरे को पानी पिलाया नहीं, सादा ही लाना भी। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बताई, नाक में रुई डाल दीजिए कि कभी कभी ब्लड आता है, उससे ब्लड नहीं आए, ये सब नहीं जानकारी है, हम लोग की इतनी उम्र हुई नहीं जानकारी, ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं। आप जान रहे हैं ना लोगों को क्या कंफ्यूजन हो सकता है, वैसा कुछ ठीक है। ये इसको सीधा कर लीजिए यहाँ से, किसकी दूसरा वो कीजिए, आप ये वो सिस्टम मंगवाइए, ये वो अगर बैंक वगैरह ये आपके तो तैयार आदमी सब मजा आया है, ठीक है। तो हम चलते हैं इधर तक, एक आदमी को टाइम आप बिल्कुल जाइए, ये हो लाइए, हाँ ये उधर कीजिए, हाँ ये मामा है, ठीक है, ये इधर ऐसे आ गया, हाँ ठीक है। अब ये आ गया ऐसे, अब ये फर्ज है कि आप जो है वो इसी को फर्ज कर दीजिए आप कि ये जो है वो क्या है, उसको कुछ करने दीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए, इसको आप समझिए कि ये है क्या है, ये रूल टोटल, इंग्लिश में आप समझिए
ठीक है ना। ये है कॉटन, जिसको हम लोग कहते हैं रुई, ठीक है। फारसी में कहते हैं फंबे, अरबी में कहते हैं खुतन, ठीक है। तो ये है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जिसको गुस्ल दे दिया है उसको उठा के लाना है। 3-4 हाथ उठाइए, ऐसे ही छुपा। कॉटन है, ये रुई है, रुई ये रुई है। जो फर्श समझिए, देख रहे हैं आप कपड़ा, लेकिन है ये रुई, ठीक है ना, समझिए भाई, रुई है, रुई यानी कॉटन। अब ये ऐसे ला के आपने, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, हुनूत, मैयत को हुनूत देना, वो कफन पहनाने से पहले देना है। हुनूत क्या है, काफूर मलना आज़ाए सजदा पर। आज़ाए सजदा कितने हैं, 7, पेशानी, दोनों घुटना और दोनों अंगूठे पैर के, और मुस्ताहब है कि नाम करें। अब ये आहिस्ता आप करेंगे, ये आहिस्ता करेंगे, ठीक है। अब काफूर चूर कर लिया आपने। मुस्ताहब है कि अगर करबला की मट्टी हो तो काफूर में मिला दे और हुनूत करते वक्त उसको मिक्स करके उसको हुनूत करें, ठीक है। कहते हैं कि ऐसी जगह पर लगे ये मट्टी वाला काफूर कि जिसकी वजह से मट्टी की तौहीन न शुमार हो। मतलब क्या हुआ, 2 किस्म का काफूर बनाना होगा उन लोग के लिए। एक जो है वो क्या नाम है कि यहाँ दोनों हथेली एहतियातन घुटना भी, लेकिन दोनों अंगूठे के लिए यकीनी तौर पर बगैर मट्टी वाला काफूर होना चाहिए, ताकि वहाँ हो। जिसका सवाल आ रहा है, सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, चाहे रात के 2 बज जाए इंशाल्लाह। पहले ये देख लीजिए, फिर हर चीज़ का हम जवाब दे देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये जो है वो, अब ये मेरे हाथ में है काफूर, ये काफूर है ना, समझिए काफूर है, काफूर है, और करबला की मट्टी भी तो मिली हुई है अगर है, इसको बिल्कुल आप काफूर मिलाए हुआ है बिल्कुल ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे मत पिया, इतना मना जाए इसको कि इसके असरात हो, दरअसल रह जाए, ठीक है। तो फिर अब आहिस्ते करके इसकी दोनों हथेली, ठीक है, दोनों हथेली पर, अब ये 2 कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन खैर ये यहाँ पर हथेली पर, उंगली पर इस तरीके से उनको कर देना, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे कर देना। दूसरी में भी हथेली में इसी तरीके से आपने मसला कर दिया, साथ में, ठीक है ना, ऐसे रगड़ दिया, ऐसे रगड़ दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्या है, ये है कॉटन, रुई। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले जो आपको काम करना है वो देखिए इनके, बल्कि इससे पहले ये आप कर लें ताकि आसानी रहेगी। कहाँ पर और ऊपर करो, ठीक है, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, ये आपने ऐसे कर लिया, हाँ ये ऐसे कर लिया, इनको ये आपने पहना। अब ये पहना दिया तो मतलब क्या, ये आपने जो है वो ये कुर्ता पहना दिया, ठीक है ना। अब जब आपने कुर्ता पहना, अगर वो आप हरी जो लकड़ी हमने कहा अकहरी, वो यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपने रख दिया, दोनों बगल के पास, अंदर में यहाँ, ठीक है। अगर चाहते हैं तो कोई वो नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो अब आपको ये अभी आप कहाँ गया, कपड़ा क्यों हटा दिया, जल्दी तो नहीं हटाने, ये अभी रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रान पेच। रान पेच कहाँ है, अब ये फर्ज करते हैं कि ये इसको अब हम फर्ज करते हैं कि ये है ऊपर से रखने वाली रुई, वो कॉटन, ये ऊपर से रखने वाला कॉटन, ठीक है। अब जो है वो क्या बोला, जो गिरे थी दोनों नहीं, गिरे लाइए पहले, ये गिरे, हाँ दरअसल इसको नीचे गिरे वाले को, ये कहाँ है, हाँ
ऐसे ऐसे करना है कि गिरे इनको, ये कमर पे इनके जो है ना यहाँ पर बांधना है, ठीक है। ये आपने मिला के तो ये एक मिनट कहाँ है इनका वो, ये रुई है ना, ऐसे इसको हटा दीजिए अभी। हाँ देखिए ये रुई है ना, या इसके साथ इनको बांधा। हाँ ये रुई जो रुई है उसके नीचे के साथ रख के, ठीक है, तो कस के बांधिए। अभी ये रुई में वो फंसे हैं, ये पूरा हो गया। पानी बड़ी देर हो रही क्या क्यों लेगी लड़ने क्यों लेगी भैया, लड़ने क्यों लेगी ठंडा अच्छा ये हो गया। अब आप रुक देखिए, अब ये वाला हिस्सा बीच में, अब ये हटा लीजिए। बीच वाला हिस्सा क्या करना है, ये यहाँ पर भी कहाँ के वो कपड़ा दीजिए, इसको फर्ज कीजिए कि ये रुई है, ठीक है, ये रुई। अब इसको क्या करना है, इसमें ऐसे करके इसको निकाल लेना है। इतना बड़ा होना चाहिए कि निकल जाए, ठीक है। नहीं निकले तो यहीं पर इसको दबा देना है ताकि ये पूरा कस दे, ठीक है। ये इतना बड़ा होना चाहिए कि ये यहाँ पर आ जाए ताकि यहाँ से इसको बांध देखिए बंधा, ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए इसलिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको यहीं पर ऐसे कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये है क्या है, ये देखिए अभी ये छोटा पड़ गया ना, इसको बड़ा होना चाहिए। ये पूरा रान पेच यहाँ तक होना चाहिए। रान पेच ज़्यादातर औरतें से परेशान करते हैं, मर्द भी परेशान करते हैं। वो कहते हैं ऐसे बांधिए रान पेच, निजाम ऐसे बांधिए रान पेच, ये ऐसे काट दीजिए, यानी चूड़ीदार पहनावा पहनाइए मैयत को, चूड़ीदार पहनावा, ये गलत है, गलत नहीं। ये दोनों पैर मिला देना है। अब इनका तो मिलेगा नहीं बेचारे का, ना मिल तो हमको मिलाना है, ठीक है। ये इनको यहाँ से देखिए ऐसे रुक जाइए इतना, ये ऐसे। अब ये छोटा है ना, इसको इतना बड़ा होना चाहिए जहाँ तक ये जाएगी, इस तरीके से इसको, हाँ इधर से इसको निकाल लेना है। समझ में आ रही है, ग्राउंड में जो है छोटा हो गया, लेकिन खैर इसको समझ लेना। फिर ये करके पानी पहले दे दो, पानी हाँ दे दिए, पानी दे दिए थोड़ा, बैठ के पिए मत। तो पैर को मिला के बांधना है, ताकीद है। जिसको तौजील मसाइल समझ में आती है वो तौजील मसाइल कफन के मसले को उठा के देख ले। जिसको तौजील मसाइल पर एतबार नहीं है, तोहफतुल अवाम पर भरोसा है, वो अपने घर के तोहफतुल अवाम को उठा के देख ले। औरत हो या मर्द हो, रान पेच दोनों पैर मिला के बांधना है। समझ में आई बात? दोनों को सटा के, जैसे हम सटा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये अब फर्ज कर लीजिए कोई कपड़ा उठा दो बेटा, कोई कभी उठा दो, तो वहाँ पर वो जो अभी वो किया था वो बना है, कोई कपड़ा ना, जो भी हो। और यही मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लीजिए कि ये है, बड़ा है, तो अब आप इसको जो है वो ऐसे करके देखिए। जैसे दो खारा है, दो एक साइड इस साइड से और एक इस साइड से, तो जिगजैग चलेगा। हाँ देखिए ना, अभी हमने क्या किया इसको, नहीं जिगजैग नहीं करना, एक टुकड़ा बांध देना। देखिए इधर देखिए, ये ऐसे किया हमने जी, ऐसे किया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे जहाँ तक ये आ गया, और उसके ऊपर से फिर ये दूसरा वाला इधर का है ना, दोनों ये। अब ये जब यहाँ तक आ गया ये, उसके वहीं से ये इसको दूसरे को शुरू किया, दोनों पैर के। अब ये मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने देखिए, अब ये दोनों था ये, अब ये बचा यहाँ से फर्ज कीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से मिसाल। अब ऐसे केला उधर से नीचे से ला, ये देखिए, देख रहे हैं, ये मिलाना है। वहाँ से शुरू कर। अब ये फिर यहाँ से इसी तरीके से पूरा यहाँ तक लाके, और जब जो बच जाए तो अंदर खोस देना ताकि खुले नहीं, अंदर किसी भी इसमें खोस देना, ठीक है ना, बात आ गई बात है। इसको डालिए। अब ये देखिए, ये हो गया। अब है लुंगी, लुंगी लाइए, लुंगी हो गई है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब ये जिंदगी क्या बात है, मौत का पसीना है मेरे क्या है, अल्लाह रहम। ये देखिए, ये ऐसे करके आपने ये कर दिया। ये छोटा पड़ गया चूँकि ये कहरा है, ये चूँकि एक कहरा कपड़ा, इसलिए ये मुश्किलें आ रही हैं। अगर तो डबल अरस का कपड़ा होता तो यहाँ तक खुद ब खुद आ जाता।
इसलिए ताकीद है कि कपड़ा कफन का अगर लेना है डबल अरस का लेना है, डबल अरस का लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, अब यहाँ पे देखिए बीच में रह गया, आप लोगों ने किसी ने याद नहीं दिलाया। क्या नहीं याद दिलाया? बोलिए क्या नहीं याद दिलाया? कुनूत यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। हाँ, तो रान पेज मुकम्मल करने से पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर। अच्छा, काफूर बच जाता है, एक तो रास्ता है जो बच गया काफूर, उसको अलग रख दीजिए। कहते कि एक हाथ की बुनियाद पर जो बचा हुआ काफूर है उसको वहाँ डाल दीजिए जहाँ मैयत के बहुत जल्दी फटने का इम्कान है कब्र में जाने के बाद। कहाँ पर? जैसे बगल के नीचे, ठीक है, सीने पर, पेट, इस किस्म का बचा हुआ काफूर जितना हो सके डाल दीजिए, ताकि ये काफूर रहेगा तो देर में जो है वो कीड़े वगैरह लगेंगे। किया तो ठीक है, नहीं ठीक है, ये देखिए हो गई ये बात तमाम। ये फिर अब ऐसा हो जाता है कि आधा उनूत किया गया, आधा उनूत के बाद याद आया, तो ऐसे खोल लीजिएगा और खोल के फिर इसको कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, लेकिन इधर ध्यान में रहना चाहिए। हमारा जैसा आदमी करता है तो भूलता बहुत है, तो मिसाल के बाद ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब ये दोनों हाथ मिला देना है ऐसे, ठीक है, और ये जो है वो ऐसे कर दिया। ठीक है, हो गया। अब ये जो है यहाँ पर क्या क्या करना है? तो देखिए शहादतनामा, जो शहादतनामा लिखा गया है वो यहाँ पर लग गया है। तस्बीह सजदा वगैरह है, तस्बीह वगैरह तो यहाँ पर जो भी है लग गया। अब जो है वो अम्मा, कहाँ है अम्मा का टुकड़ा भाई? कोई नहीं लिखा नहीं होगा, ये था। चलिए जो क्या किया आपने? ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मामले में क्या करना है? ये ऐसे यहाँ से ऐसे बांधना है। ठीक है, बंध गया। ठीक है, ये ऐसे बांधिए और यहाँ जो है वो क्या कर दिए? यहाँ पर गिरे लगा दिए। ठीक है, अब ये भी छोटा है मिसाल के तौर पर, बड़ा रहना है तो जितना भी हो, इतना बड़ा हो कि ये यहीं पर रह गया, ये यहीं पर। ठीक है ना, लेकिन तमामे को कितना बड़ा रहना है? ये गर्दन पर ऐसे ले जाके फिर इधर आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो बचा हुआ कपड़ा खड़ा दीजिए मुझे, ये बचा हुआ है ना, हाँ ये बचा। ठीक है, इसको देखो, इसको हटा यही करा जाएगा, ये नहीं जितना जो है उसका समझ। इसीलिए कहते हैं क्या हो, जो जो कीजिए उसको लिख लीजिए उसको कि ये क्या है, वरना हौज पौज हो जाता है उस दौरान। अभी कहाँ है, वो कहाँ है, इधर का अब वो नहीं मिल रहा है, मालूम हुआ क़यामत है उसी वक्त। ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक है, सब पर लिख दिया जी। अब ऐसे किया आपने। ठीक है, ये वाला मसला संगीन होता है ना, मैयत को उठाना, ये तो बेचारे ऐसे ही है ना, इतना है ना, लेकिन तो मैयत तो की है ना, उसको बहुत ही इसको ऐसे बांध दिया आपने। और अब जो है और ये ऐसे, ये ऐसे, अब ऐसे कर एक इसके इधर का उधर, उधर का उधर करके ऐसे हो गए, ये ऐसे आ जाए, यहाँ तक आ जाए। ठीक है, अब जो है वो क्या है? सजदगा है हमारे पास। सजदगा कहाँ रखना? इसी के नीचे। ठीक है, ठीक हो गया। तस्बीह वगैरह शहादतनामा बताना, ये हो गई मर्द की मैया जनाजा तैयार। अब ये ऐसे करके लपेट देंगे, लपेट दीजिए भाई, देखिए ऐसे। हाँ, अब इसमें क्या चाहिए था? ये पहले से धज्जी फड़ी, इसमें तो फड़ी कोई धज्जी चलोगे तो हो। सबसे पहले आपने यहाँ इसको देखिए ऐसे कर दीजिए ताकि आसान रहे। ये बात है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये इधर से निकल रहा है, ठीक है, ये मोड़ लेना है। ये इतना अब ये ज़्यादा हो गया है तो इसको कैसे कर लेना है ताकि
ऐसी गिरा मानना है, यानी 1.5 गिरा। जब कब्र में जाके जब खोलना हो या चेहरा और दिखाना हो तो उस वक्त जो है वो परेशानी नहीं। अब और गिरा नहीं, बीच में लाइए, बड़ा कीजिए इसको, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसा होगा 2 आदमी साथ देंगे। हाँ जाइए तो हाँ उठाइए पूरा ले लीजिए। हो गया, यहाँ से बांधिए, आखिरी बांध बांधिए। हो गया आपका कफन, जनाजा तैयार। हो गई बात, जनाजा तैयार है। ये मर्द का जनाजा, ठीक है। अब औरत का जनाजा, ठीक है, खोली। मर्द का जनाजा तैयार हो गया। फर्ज कीजिए अभी आप लोग के खवातीन हैं, यहाँ खड़ी हुई खवातीन हैं तो हाँ अगर किसी को सवाल पढ़े नहीं, हम इसको मुकम्मल करने तो बैठ जाएंगे, तब सबको जवाब दो अभी नहीं। अब यहाँ फर्ज कीजिए कि ये खवातीन, अब खवातीन के गुस्ल में एक मसला याद रखिए। एक बात ये है कि मर्द को गुस्ल मर्द दे सकता है, औरत को गुस्ल औरत दे सकती है। ये शरीयत का कानून, मर्द है तो मर्द, औरत है तो औरत। अगर ऐसी मुसीबत किसी मुआशरे में आ जाए कि औरत को गुस्ल देने वाली औरत ना मिले तो तैयार लो, इस कोरोना के ज़माने में मसला डरे सहमे लो, क़यामत के मारे लो, मरना ही नहीं है मसला। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, मैयत का जो महरम है, महरम हम लोग जिसको महरम समझते हैं वो नहीं कि मेरे अब्बा के खाला के फबीजात के चचाजात के मामूजात के भाई हैं तो मेरे बेटे तो हुआ ही है। ये तो बचपन से खेल गोदी में तो खड़ा है तो मेरा ही पोता का बेटे का नवासे का बेटा हुआ नहीं, मेरा चचाजात भाई हुआ नहीं। इसको महरम नहीं कहते। महरम वो कि जिससे शादी आप नहीं कर सकते हैं और जिससे शादी कर सकते हैं अगर वो आपका शौहर है तो सबसे बड़ा महरम है। बस महरम कौन होगा, मामू, चचा, भांजा, ठीक है, खाला के लिए भांजा, ये सब ये है फूफू मर्द के लिए। इसी तरीके से भतीजा, फूफू भतीजा, क्या भतीजी, जो इस तरीके से वो जो है वो वली मैयत जो है अगर शौहर है तो उसकी इजाज़त से वो भी शामिल हो जाए तो बेहतर। अगर उसकी हालत गैर हो तो जो ये लोग तो वो गुस्ल देंगे, वो कफन बनेंगे। ये मसला नंबर में मौजूद है और जो मसाइल में मौजूद है और तो फतवा में। अब ये औरत की मैयत है, ये कफन में इसमें कोई मुश्किल नहीं, इतना सकता है। अब सिर्फ मसला क्या है, मखना, मखना ले, मखना लिखा हुआ मखना के ऐसे करके कि गुन्ना कर लीजिए तो मखना होता है वैसे इस बार जैसे होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैंने बांध दिए पीछे से करके, ऐसे करके जो भी तरीका है, जो भी ये फर्क कर दिया कि बांध दिया, ठीक है। इधर करके इसको मिसाल के तौर पर ऐसे बांध दिया, ऐसे करके जब औरतें बखूबी जानती हैं करती हैं और ये आप बड़े नहीं नहीं अभी वो
कोई नहीं होगी, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा और ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये मफलर, ठीक है। अब बुलाइए दुपट्टा, दुपट्टा दुपट्टा है। अब ये जो दुपट्टा है, ये जो आप कह रहे थे कि यहाँ सीने पर, ये दुपट्टा ऐसे हो जाएगा, आइए से ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ से करके ये दुपट्टा आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके ये दुपट्टा आ जाएगा। अब सीनाबंद कहाँ है? ये भी देखिए, ये छोटा पड़ेगा, वो अंदाजे से जो है ये यहाँ सीना है ना, ठीक है। ऐसे करके हाँ ये इसको जो है वो क्या नाम है कि जी हाँ ये ले लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, अभी फिलहाल लीजिए नहीं, ये देखिए हाँ ये कर लीजिए, नहीं बस इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, ये यहाँ बस का, ठीक है। ये दुपट्टा वही है, कहाँ से ये नहीं, ये दुपट्टा था, दुपट्टा वही, ठीक है। अब ये सीना बंद, तो सीना बंद है यहाँ से किया और ये ऐसे करके यहाँ इसके नीचे करके ऐसे करके और वहाँ से बांध दिया, ठीक है। ये पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, ये हाँ, और वो उधर से लेके उसको उधर पीछे बांधना, पीछे बांध रहे थे, बेहतर रहेगा, वहाँ भी बांधने की बात नहीं है, लेकिन जी कोई मुश्किल नहीं, कुर्ते के ऊपर तो करते, कुर्ते के नीचे तो करते, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कुर्ते के ऊपर से ही करते हैं, जो लिखा हुआ वही है। हाँ कोने में ये पूरा जो है ऐसे कोने में, ठीक है। हो गया ये औरत का जो है वो तैयार हो गया, औरत के इसमें कोई भी ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी, अब ये जो है वो बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद करने का तरीका है वो कर देना है, ठीक है। हो गया, अब हटा दीजिए, अब बैठे हैं और अब इसको जो ये बात जो है वो मद्देनजर रखना है गुस्ल में कि अगर औरतें औरत को गुस्ल दे रही, मर्द मर्द को गुस्ल दे रहा है, जो मर्द को गुस्ल देने का तरीका बताया हो, लेकिन अगर मजबूरी में महरम रिश्तेदार औरत को गुस्ल दे रहा है या औरत महरम मर्द को गुस्ल दे रही है तो कपड़ा उतारा नहीं जाएगा, कपड़े के ऊपर से गुस्ल दिया जाएगा। सफाई भाई करनी होगी तो यहाँ पर से जो है वो क्या नाम है कि फाड़ लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, जो भी है हाथ को करने के लिए, वरना कपड़ा रहेगा, कपड़े के ऊपर से जो है वो गुस्ल देना है, पानी पहुँच जाएगा, और जब गुस्ल दे ले तब इस कपड़े को उतार देना या फाड़ देना, फिर वही इस तरीके से करना, ये मसला मालूम।